प्रदेश के 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि 7 सीटों के उपचुनाव पर भाजपा की अच्छी स्थिति है। सभी सीटों पर भाजपा जीतेगी। वहीं मदन राठौर ने सीएम भजनलाल शर्मा की तारीफ की। प्रदेश अध्यक्ष से बात की हमारे संवाददाता नेहा जोशी ने। प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और उस पर उपचुनाव पूर्ण हो चुके हैं। क्या लग रहा है, भाजपा की स्थिति किस तरह से भांप रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटें जीतेगी। जीत रहे हम। पूर्ण विश्वास है। पूरा पूरा विश्वास। कुछ सीटों पर वोटिंग भी कम हुई है, 200 सीट पर वोटिंग परसेंट है वो भी कम रहा है। हाँ, कई स्थानों पर वोटिंग प्रतिशत पिछली बार की तुलना में कम हुआ है, लेकिन उसका मैं तो ठीक मानता हूँ। ऐसे ठीक कहना तो नहीं चाहिए, वोटिंग प्रतिशत तो बढ़ना चाहिए, लेकिन हमारे पार्टी के हिसाब से ठीक इसलिए मानता हूँ कि कांग्रेस में उत्साह नहीं था। उनके उम्मीदवारों को लेकर के भी कोई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई जोश नहीं था। फिर उनमें बगावत थी कई स्थानों पर, इसलिए कांग्रेस के मतदाता ने ये सोचा कि क्या करेंगे, जीत तो रहे नहीं है, लड़ रहे हैं आपस में, लेकिन हमारा कार्यकर्ता तो उत्साहित था, उसने मतदान करवाया है और जनता ने आशीर्वाद दिया है। कांग्रेस में थोड़ी सी निराशा थी। दिसंबर में भाजपा की सरकार बने 1 साल पूर्ण होने वाला है। अब जनता के मन में यही सवाल है कि भाजपा ने क्या किया, उन्नति क्या है भाजपा की, क्योंकि 5 साल भी पूर्ण होंगे, भाजपा को अपने काम भी गिनवाने होंगे, वायदे भी हैं वो भी पूरे हुए हैं या नहीं, तो 1 साल पूर्ण होने वाला है भाजपा। देखिए, गिनाने के लिए बहुत बातें हैं। सबसे पहले तो हमारे जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ईआरसीपी की स्वीकृति सहमति जाहिर करवा दी। मध्य प्रदेश राजस्थान के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने बैठ करके एमओयू करवा दिया। फिर हमने देखिए डीजल के भाव कम किए, पेट्रोल के भाव भी कम किए, हमने गैस सिलेंडर भी सस्ते किए। किसान सम्मान निधि में भी 2000 रुपया राजस्थान सरकार ने अपनी तरफ से जोड़ करके दिया। जो बजट दिया वो भी बहुत अच्छा बजट दिया माना जाता है। सोलर पैनल्स में सब्सिडी देने का काम किया। घर घर में जब सोलर पैनल्स लगेंगे तो बिजली का उत्पादन बढ़ेगा। जो क्राइसिस था बिजली का, उसको इन्होंने मेंटेन मतलब उसको सुधार किया और बिजली उपलब्ध भी करवाई। जो पेपर लीक के माफिया थे उन सबको गिरफ्तार करवाने का काम भी किया, एसआईटी का गठन करके ये भी किया। सड़कों के सुदृढ़ीकरण के लिए, नहरों के सुदृढ़ीकरण के लिए ये काम भी किया। दूसरा, अभी जो खाद की कमी थी, डीएपी की कमी थी, तो उसको मतलब भंडारण भी किया, पूर्ति भी करवाई, तो किसान को वो भी मिला। किसान के लिए भी कई ऐसी, जैसे एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस बढ़ाया, लगभग डबल कर दिया। मैं ये कहूँ आपसे, पहले 1.5 गुना किया, फिर एक एक करके बढ़ाते गए। अभी गेहूं में और ये इसकी भी एमएसपी बढ़ाई। फिर जो 1 नवंबर से ये खरीदी करना था, जब हमारे यहाँ सोयाबीन और मूंग की फसल जल्दी आ गई थी, तो हमने 15 अक्टूबर से ही और शुरू करवा दी, यानी 15 दिन पहले से ही खरीदी शुरू करवा दी। फिर हमारे किसान को हमने ई नाम योजना का लाभ भी इस बार दिलवाने का पूरा प्रयास किया। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट मान करके जो है कि किसान अपनी उपज रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद में जहाँ कहीं भी उसको ठीक भाव मिले वहाँ पर बेचे, ये व्यवस्था हमने दी। किसान अपने उपज को भंडारण करवा सकता है, मतलब एक साथ फसल आती है तो मार्केट में भाव घट जाते हैं, तो किसान कहीं भी अपने गोडाउन में, खुद के गोदाम में रख करके और बैंक को अपना माल केवी टाइप का और उसका कीमत का 70% राशि उसको मिल जाती है, तो अपना वो साहूकारों का चुका देता है किसान, और जब मार्केट में भाव आवे तब बेचे। ये लाभ भी किसान को दिलवाया। हमने कर्मचारियों को उनके लिए भी वेतन वृद्धि का काम भी हमने करवाया। यही नहीं, जो नौकरियां हैं जो पहले से कई महीनों से रिक्त पड़ी थी, जो कांग्रेस ने कभी ढूंढा भी नहीं,
पता भी नहीं करवाया कि ये सीटें वैकेंट है। वो अधिकारियों को पाबंद करके वो सीटें निकलवाई और लगभग 1.25 लाख लोगों को नौकरी का कैलेंडर तक जारी कर दिया। तो काम तो बहुत किया है, गिनाने के लिए इससे भी कई गिना सकता हूँ मैं सोचता हूँ कि आप भी और तंग आ जाओगे कि इतने काम गिनाने लग गया है ये। नहीं, ये तो बहुत बहुत अच्छी बात है कि प्रदेश की जनता के लिए आप काम कर रहे हैं। बहुत काम कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं और निरंतर। देखिए, मैं मुख्यमंत्री जी का भी और मैं लोहा मानता हूँ कि वो व्यक्ति रात को लेट टाइम तक सुनवाई करता रहता है, सवेरे जल्दी उठ करके जन सुनवाई के लिए लग जाता है। जो व्यक्ति आया उसकी बात को सुनना, समझना, जो कुछ भी संभव है वो काम करना, ये वो करते हैं। एक और बात है कि वो जमीन से उठा हुआ व्यक्ति है, सामान्य कार्यकर्ता है। दरी बिछाने से लेकर के और वहाँ से उठा है तो आम नागरिक को किस प्रकार की तकलीफ होती है, ये उस व्यक्ति को इसका अंदाजा है और उसके हितों को ध्यान में रख करके किस प्रकार की योजना बनाना चाहिए वो बनाता है। ये तो मुख्यमंत्री की विशेषता तो है। फिर वो व्यक्तिगत रूप से नाम से भी पहचानता है हर कार्यकर्ता को। बहुत बड़ी ये अच्छी बात है हमारे लिए, राजस्थान के लिए। मैं तो सोचता हूँ बहुत बढ़िया बात। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इन्होंने बताया है कि 7 सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उसमें भी भाजपा पूर्ण मत से जीतने की दावेदारी कर रहे हैं। कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ मैं नेहा जोशी, सच पे धड़क, जयपुर।